ये जो 9 लोग कांग्रेस से गए हैं या निर्दलीय गए हैं, भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता इनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। पास 34 है, हमें एक सीट चाहिए और उनको 68 का हाउस में जो है 35 करने के लिए 10 सीटें चाहिए। 9 का इलेक्शन है। कुछ लोग तो उस दिन सुबह 7:30 बजे गवर्नर हाउस में चले गए थे कि शाम को हमें शपथ दिलाई जाए कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को कोई खतरा नहीं है किसी भी तरफ से। ये अपने मन से, दिमाग से, मस्तिष्क से ये सब वर्कर निकाल दें कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को गिरा सकती है। एक साजिश जरूर हुई, साजिश हुई हिमाचल प्रदेश की सरकार को धराशायी करने की। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। और आज जो है मैं प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी का बयान देख रहा था। उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो अल्पमत की सरकार है और वो जहां भी जा रहे हैं, जिस भी मीटिंग में जा रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि 4 जून को हिमाचल की सरकार गिर जाएगी। एक साथ 2 सरकारें बनेंगी। एक सरकार जो है दिल्ली में बनेगी, एक सरकार हिमाचल में बनेगी। तो जो वो प्रचार पूरे प्रदेश में चला रहे हैं इस वक्त, उसका मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है और एक एक वर्कर को देने की जरूरत है। मुनासिब है, कैमरे पे बात हो रही है, कैमरे वाले जो है मीडिया के लोग जो हैं, मुनासिब है कि किसी वर्कर की नाराजगी भी हो सकती है, इतना बड़ा परिवार है। लेकिन अंततः हम सब कांग्रेसी हैं। कांग्रेस का वजूद है तो हम सब का वजूद है। तो मैं सारे कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहता हूं कि अब जो सारी बातें हैं वो करेंगे 4 जून के बाद बैठ के, लेकिन उससे पहले एक संकल्प लेके इस सभागार से आपको निकलना है कि चुनाव सबने जो है अपना चुनाव समझ के लड़ना है। हम सबको मिलकर ये चुनाव लड़ना है। हमारा अस्तित्व कांग्रेस पार्टी की वजह से। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 कुर्सियां लगी हैं और 68 विधानसभा हलकों से लोग उसमें जाते हैं। और 14 महीने के अंतराल के बाद एक घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में हुआ कि हमारे खिलाफ एक चक्रव्यूह रचा गया सरकार के खिलाफ। और राज्यसभा के चुनाव आए तो इस समय हम विधानसभा में 40 कांग्रेस के विधायक थे और 3 इंडिपेंडेंट विधायकों का भी हमें समर्थन था। इसका मतलब हम 43 की संख्या पे थे, भारतीय जनता पार्टी 25 की संख्या पे थी। चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने जो चक्रव्यूह रचा था उसमें वो राज्यसभा की सीट जीत गए, चाहे वो टॉस पे जीते, लेकिन वो चुनाव जीत गए। बस वही एक दिन उनका दिन था, वही दिन था उनका। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है। आज सबसे बड़ा विद्रोह अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है। अगर सबसे बड़ी बगावत चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है। भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता, ये जो 9 लोग कांग्रेस से गए हैं या निर्दलीय गए हैं, इनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। जगह जगह बैठकें हो रही हैं, जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं कि कुछ भी हो जाए, ये कांग्रेस से जो आए हैं इनको हराना है। टिकट चाहे ये भारतीय जनता पार्टी के एक फार्मूले के तहत लेके आ गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता संकल्प ले चुका है कि कांग्रेसियों को हम अपनी टिकट पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपने देखना नतीजे उसी तरीके से आएंगे और विधानसभा की 6 की 6 सीटें कांग्रेस जीतेगी।
किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाओ, जो 6 सीटें खाली हुई, हर जगह भाजपा के लोगों को मनाने का प्रयास चल रहा है। पार्टी भागी हुई है, नेता भागे हुए हैं, पार्टी के अध्यक्ष जा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मान मनोबल चल रही है कि भाई इनको तो 3.5 साल के लिए टिकट दे रहे हैं, अगला टिकट फिर आपका होगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, और जो घट गया सो घट गया। 68 के हाउस में 6 लोग, जिस ढंग से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, इन्होंने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि कांग्रेस पार्टी अगर ऐसी स्थिति आएगी तो करेगी क्या। जो 6 लोग जिनकी सदस्यता गई है, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि राज्यसभा की वोट डालने के बाद वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। उनको लगता था कि हमने वोट डाल दी, हम अनअटैच्ड मेंबर हो जाएंगे, पार्टी हमें अनुशासनहीनता के चलते जो है नोटिस देगी, नोटिस करने के बाद हमने अनुशासनहीनता की, हम जो है अनअटैच्ड मेंबर हो जाएंगे, हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि 6 की सदस्यता चली जाएगी। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको रिलीफ नहीं दिया, और अंततः सबसे बड़ी अदालत ने उनको रिलीफ नहीं दिया, और अंततः जो है 6 लोग जो है विधायक से पूर्व विधायक हो गए। विधायक से पूर्व विधायक हो गए, जिनको 5 साल के लिए चुना गया था, वो 14 महीने में पूर्व विधायक हो गए। और अब जो 3 निर्दलीय हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, अब वो कह रहे हैं हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर इन 3 का इस्तीफा स्वीकार ना किया तो कांग्रेस को तो एक ही सीट की आवश्यकता होगी 68 के हाउस में। तो उन्होंने पूरा उन पे प्रेशर किया है कि आप इस्तीफा दो। ऐसी बहुत सी जजमेंट्स हैं देश की अदालतों की जिसमें इस्तीफा स्वीकार करना स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में है, और स्पीकर को इस्तीफा स्वीकार करने से पहले अपने आप को संतुष्ट करना है कि भाई किसी ने इनसे दबाव में इस्तीफा तो नहीं दिलवाया है। वो पूरी इंक्वायरी करने का अधिकार स्पीकर के पास है। तो स्पीकर साहब जब उनको नोटिस दे रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं, भाई आज आप विधायक हैं, आप इस्तीफा देके दोबारा चुनाव लड़ेंगे, फिर आप क्या बनोगे, विधायक बनोगे, तो फिर आप इस्तीफा क्यों दे रहे हो? आज भी आप विधायक हो, आपको जनता ने चुन के भेजा, आप फिर जाओगे फिर भी विधायक बनोगे। तो ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई है कि 68 में से अभी तक 6 जो है बाहर हो गए। हाउस जो है 62 लोगों का हाउस हो गया। 62 में से 34 आदमी हम हैं कांग्रेस के, और 25 आदमी बीजेपी के हैं। इसका मतलब बीजेपी और कांग्रेस में 9 वोटों का अंतर है। और 62 के हाउस में हमें आदमी कितने चाहिए? हमें 32 आदमी चाहिए, हम तो 34 हैं। अगर 3 जो इंडिपेंडेंट जो है अगर वो भी चले जाएं कि उनका फैसला आ जाए कि इनका भी चुनाव हो जाए, तो हाउस हो जाएगा 59 का, 59 का। तो हमारे पास 34 है, उनके पास 25 है, फिर भी सरकार नहीं जाती। मान लो 9 के 9 के चुनाव हो जाते हैं, हाउस फिर से 68 का हो जाता है। तो हमें 68 के हाउस में हमारे पास 34 है, हमें 1 सीट चाहिए, और उनको 68 का हाउस में जो है 35 करने के लिए 10 सीटें चाहिए। 9 का इलेक्शन हो रहा है। अब आप बताओ कि किस तरह से उनकी सरकार बनती है और किस ढंग से हम अल्पमत में। आज हमारे 34 एमएलए हैं, हम किस ढंग से अल्पमत में। और हम सब कांग्रेसियों को संकल्प लेना है कि हमने जो इनके मुंह में घी शक्कर, हमने फिर 40 होना है। किसी आंकड़े में भाजपा की सरकार नहीं बन रही। ठीक है, एक समय हम सजग नहीं थे तो परिंदा चौंच मार गया। अब हम पूरी तरह सजग भी हैं, सक्रिय भी हैं, और जिस पार्टी को सिर्फ 1 आदमी की जरूरत होगी फुल हाउस में, 68 के हाउस में, उससे सरकार छीनने की कल्पना भी जयराम कैसे कर रहे हैं। एक इंतहा होती है गुमराह करने की। तो इसलिए जितने भी आप साथी लोग आए हैं, ये मन को अपने को पूरी तरह शांत करके जाइए कि सरकार हमारी है, हमारी रहेगी, हमारी ही। जो समीकरण इन्होंने शुरू किया था, जो लड़ाई शुरू इन्होंने की थी, आज ना तो जिनको 6 लोगों को चुनाव लड़ना पड़ रहा है उनको समझ आ रहा है कि ये हुआ क्या।
ना ही बाकियों को समझ आ रहा है, जो इंडिपेंडेंट है उनको समझ आ रहा है कि ये हुआ क्या। कांग्रेस की तो सरकार चल रही है, तो इसलिए सब लोग जो है अपना पार्टी के प्रति धर्म निभाते हुए, और स्थिति क्या है, मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरे को लोग मिल रहे हैं आके, लोग कह रहे हैं जी कांग्रेस का कोई भी खड़ा कर दो, ये तो हमने ठप दें। तो स्थिति ये है कि ठीक है, टिकट एक को मिलेगा, वो भी अपने आप को कोई पाटे खाना समझे, क्योंकि इस समय लोगों का मन में बहुत गुस्सा है, लोग बहुत अशांत हैं। ये हिमाचल प्रदेश की ना संस्कृति थी, ना ये हिमाचल प्रदेश की सभ्यता थी कि सरकार गिराई जाए, कि सरकार के खिलाफ साजिश रची जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 5 साल के लिए एमएलए चुने जाए, 14 महीने में बाहर हो जाए। ऐसा भी नहीं है, जो विधायक है वो कहते हैं अपने द्वारा चुनाव लड़ना। 9 लोग जिन्होंने जो बाहर गए हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिए, 9 के 9 को भाजपा ने टिकट दे दिए। अब जयराम बताएं कि 9 के 9 को आपने टिकट दिए तो साजिश किसने रची? अगर भाजपा ने 9 के 9 लोगों को टिकट की प्रॉमिस किया तो साजिश किसने रची? भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराने के लिए साजिश रची। यह साफ हो गया, साफ हो गया, ये साजिश थी सरकार गिराने की, लेकिन उसमें ये फंस चुके हैं। हमें जो है अब चुनाव लड़ना है, और मैंने तो पहले भी कहा, वैसे चंडीगढ़ में कुछ पत्रकारों ने पूछा कि क्या प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ेंगी, तो हमारा स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि प्रतिभा सिंह चुनाव क्यों नहीं करेगी। पार्टी के अध्यक्ष हैं, सिटिंग सांसद हैं, उनकी सीट है, उनको चुनाव लड़ना होगा। पार्टी एकजुट है, और अब ऊना के लोगों को आपको बहुत फख्र होना चाहिए, ऊना के लोगों को आपको बहुत फख्र होना चाहिए मुकेश अग्निहोत्री पे और बबलू पे। मैं जिस दौर से गुजर रहा हूं जीवन के, जिस दौर से मैं जीवन में गुजर रहा हूं, लेकिन मैंने शिमला में जाके सरकार बचाने के लिए वोट डाला। बलविंदर बबलू जो है हॉस्पिटल में एडमिट थे, इन्होंने जो है जाके वोट डाला, तो ऊना के लोगों ने एक इतिहास कायम कर दिया सरकार बचाने का। विपरीत परिस्थितियों में दोनों अगर ये सोचते रहते कि हमारे पर तो ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम वोट नहीं डाल सकते जाके, लेकिन हमने वोट डाला, सरकार बचाई, और सरकार आगे के लिए जो है जितने दिन वहां पे विप लगा रहा, हम वहीं पे रहे। बजट भी पास हुआ, और उसके बाद सरकार भी स्टेबल हुई, और उन शक्तियों को भी बहुत धक्का लगा है जो लोग ये सोचते थे कि रात के अंधेरे में, कुछ लोग तो उस दिन सुबह 7:30 बजे गवर्नर हाउस में चले गए थे कि शाम को हमें शपथ दिलाई जाए। मैं उनका नाम ज्यादा नहीं लेना चाहता कि वहां पे कि शाम को शपथ ग्रहण समारोह करना है। कुछ लोग कहते थे भगवान भी इस सरकार को नहीं बचा सकता। तो ऐसी धारणाएं दी। मैं किसी के ऊपर ना तो टिप्पणी करना चाहता हूं, ना कुछ ऐसी बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को यह सलाह देना चाहता हूं। जीवन में कभी कभी इम्तिहान आते हैं, जीवन में कभी कभी संघर्ष का दौर आता है। हो सकता है कि आप में कोई हमारे से नाराजगी हो, किसी की कोई नाराजगी हो, लेकिन जब हम युद्ध में उतर गए हैं तो फौज को पीछे देखने की जरूरत नहीं है। फौज को अब लड़ाई लड़नी है, हम सबको लड़ाई लड़नी है। और पार्लियामेंट की टिकटें, पार्लियामेंट में भी जो लोग कहते हैं कि हम 400 लेंगे, आप बताएं कि सीटें बढ़ाएंगे कहां से, किधर से बढ़ा लेंगे सीटें? जहां इनको पूरे की पूरे जो है राज्य में सारी सीटें आई थी, अब उसके ऊपर जाने से तो रहे। इनकी सरकार नहीं बनेगी केंद्र में, मैं आपको बता दूं। और आप अपना मनोबल ऊंचा रखें, और हिमाचल की सरकार गिरेगी नहीं, चाहे ये उल्टे भी लटक जाए कोई। हमारा धर्म है अपनी पार्टी के प्रति, अपनी सरकार के प्रति हम सबको इकट्ठे होके लड़ाई लड़नी है। बहुत जल्दी हमारी टिकटें घोषित हो जाएंगी। मैं पढ़ रहा था, रजादा जी ने कहा कि अगर मुझे टिकट मिलेगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं।
जज्बा होना चाहिए। और अगर ऊना से टिकटार्थी होता है तो मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं कि अगर ऊना को टिकट मिलती है पार्लियामेंट में तो एक तरफा व्यवहार आप सबको कर देना चाहिए। जो भी कांग्रेसी कहीं भी बैठा हुआ है, कहीं एक्टिव है, कहीं नहीं है, उन सबको एक एक तक हमको पहुंचना है, एक एक तक हमें पहुंचना है। और खास तौर पे 2 सीटें हमारी विधानसभा की, जहां पे कांग्रेस टिकट पे लोग जीते थे और वहां पे चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस की सीटें कांग्रेस को वापस मिलें। और मैंने पार्टी से कहा है, ये तो मुझे नहीं पता कि मेरी कितनी बात की वो जो है बात को वो आगे मानेंगे, लेकिन मैंने ये कहा है कि एक तरफ तो सारे कांग्रेसी जो कांग्रेसी थे एमएलए दूसरी जगह जाके लड़ रहे हैं। हमने आग्रह किया है कि हमें दूसरी पार्टी से लोग ला के लड़ाने के बजाय कांग्रेस के मूल लोगों को लड़ाना चाहिए। कांग्रेस के लोग जिन्होंने इन लोगों को जिता, अभी तो लड़ाई हो रही है कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस के बागी, भाजपा तो कहीं नहीं है। भाजपा का इसीलिए सारा वर्कर हताश है। बहुत जबरदस्त चिंगारी उठी हुई है भाजपा में। भाजपा के लोगों ने जीवन में कल्पना नहीं की थी कि उनके साथ ऐसी बुरी हो सकती है कि 9 इलेक्शन हो रहे हो, एक भी टिकट ना मिले एक भी कार्यकर्ता को। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि किसी पार्टी के 9 इलेक्शन हो रहे हो, एक भी बंदा उनका ना हो पार्टी का, और उन सबको कहा जाए कि जाके लड़ो। सारा दिन वो जो है इसी बात में गुजार रहे हैं, जिसको टाइम लगता है एक दूसरे को फोन कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। और जो शब्द उनके नेताओं ने प्रयोग किए हैं, मैं तो ऐसे शब्द प्रयोग भी नहीं करना चाहता। कोई कह रहा है कि नो ग्रह आगे ना आगे, मैं नहीं इस बात में करना चाहता, क्योंकि हम किसी के खिलाफ टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन जयराम ठाकुर जी को ये मैं कहना चाहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि लालच के लिए आपने पार्टी गिरवी रख दी, आपने अपनी सत्ता के लिए सारी पार्टी गिरवी रख दी। लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे प्रदेश में ये संदेश है। तो इसलिए चुनाव का बिगल बज रहा है और पार्टी से धोखा हुआ है, पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, सरकार के खिलाफ साजिश हुई है। आप सब लोग एक संकल्प के साथ इस चुनाव में उतरें, इस लड़ाई को निर्णायक लड़ाई बना के पार्लियामेंट भी हम जीतेंगे और विधानसभा की सीटें फिर से सारी कैप्चर करके हम अपनी सरकार